इंग्लिश इंग्लिश चलती है, सब मिक्सचर है। जहाँ तक यह बार काउंसिल में आने की बात है, अभी जैसे मैंने तो सुना कि 61 में बनी थी ये, तो मेरी बर्थ भी 61 की है, तो मेरी तो उम्र जितनी यहाँ की बार काउंसिल की उम्र। तो और दूसरा, चंडीगढ़ में एक पंजाब एंड हरियाणा का जो बार काउंसिल बनी हुई है, हम ये सोचते थे शायद वहीं पे एक ऑफिस है या ऑडिटोरियम बना हुआ है, थोड़ा से कमरे वगैरह हैं सारा कुछ, बट यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट तो उससे बड़ी है। प्रोबेबली वहाँ भी शायद नहीं पता था हमको या कुछ लोगों को, और बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, इतनी बड़ी शायद कंट्री में ना हो गई जितनी बड़ी यहाँ है। और चाहिए भी यहाँ पे, अगर हम स्टेट का साइज़ देखें तो 20-25% तो सब कुछ यहीं पे है सारे कंट्री का। चाहे हम पॉपुलेशन ले लें, लिटिगेशन ले लें, कुछ भी ले लें, वो 20-25% यहीं पे है सारी। और इसलिए हमारी ड्यूटी भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ कोई बात होती है तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ। बट एक चीज़ प्राइड की बात है हमारे लिए, मेरे आने के बाद 3 लोक अदालत हुई है, और तीनों लोक अदालत में ये सब मतलब कोशिश हम भी करते हैं, जो जजेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहाँ से हम भी कोशिश करते हैं सारी, पर उसमें एडवोकेट्स का बहुत रोल है। हमारी जो डिस्पोजल थी वो कंट्री में सबसे लार्जेस्ट तो होनी थी, पर तीनों लोक अदालत में प्रोग्रेसिव थी, मतलब पहले से दूसरी में ज़्यादा और तीसरी में उससे ज़्यादा। तो वो हर एक आदमी देखता है कि मोटिवेट भी होता है कि इतनी बड़ी स्टेट है, अदरवाइज़ हर एक आदमी ये समझता है कि पता नहीं काम नहीं होता यूपी में, या अब मुकदमे यहाँ बहुत पेंडिंग हैं पुराने, इसमें कोई डाउट नहीं, बट स्टिल जितना काम उसमें हुआ तो वो हर एक जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे नेशनल लेवल पे, सब ने अप्रिशिएट किया। तो उसके लिए मैंने भी जो एडवोकेट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार में, जो ऑफिस बीयरर्स हैं उनके थ्रू, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत एफर्ट किया, और अगली लोक अदालत भी अभी आएंगी, चलते ही तो रेगुलर एक्सरसाइज है। और दूसरा एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में हमारे पुराने केसेस बहुत पेंडिंग हैं, तो हमने लास्ट ईयर एक एक्शन प्लान दिया था थोड़े से कि भी आप प्रायोरिटी पे जो ओल्ड केसेस हैं, ओल्डेस्ट हैं जो रादर, उनको थोड़ा प्रायोरिटी पे टेकअप करो। तो उसमें भी हमारा पिछले 2 क्वार्टर की जो फिगर है उसमें अबाउट 80% का सक्सेस रेट है हमारा, तो वो बहुत अच्छा है। तो उससे एक ये नहीं है कि काम नहीं होता कोर्ट्स में, काम होता है। जो अगर दिन में 10 मुकदमे डिसाइड होने हैं तो हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो नए आ रहे हैं, वो डिसाइड हो रहे हैं, पुराने वहीं पड़े हैं। अब नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में आपको पता होगा, जो एडवोकेट थोड़े से टेक सेवी हैं, उसके ऊपर सारा का सारा डाटा सारे कंट्री का उसके ऊपर है। तो उससे वो लोग पॉइंट आउट करते रहते हैं कि वहाँ 1948 का केस है, यहाँ 1950 का केस है, तो ओल्डेस्ट कैटेगरी में वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा निकलते हैं, निकलेंगे भी क्योंकि स्टेट बड़ी है। अगर आप परसेंटेज लेंगे तो उस एंगल से फिर हमारे पास भी कम्युनिकेशन बहुत आती रहती हैं, बहुत सारे NGO इसको रिसर्च करते रहते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत सारी सजेशन हमारे को देते हैं कि जी आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कुछ ठीक भी होती है उसमें से, हम कोशिश करते हैं उसको अडॉप्ट करें, बट कई सारी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी कम है नीचे, स्टाफ की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत है। अभी हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि हम रिटायर्ड आदमियों को रीएम्प्लॉय कर सकें, तो गवर्नमेंट का सिस्टम आपको पता है कितनी डिफ़िकल्टी से हमारे को परमिशन आई। हालांकि उसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो सैंक्शनड वैकेंसीज के केस की है कि जब तक वो भरी नहीं जाती तो आप हमारे को रिटायर्ड आदमी, वो एक्सपीरियंसड हैं सारे, तो वो भी थोड़े मिल गए, कुछ तो नहीं भी मिले ज़्यादा। तो ये है। और दूसरा स्ट्राइक के मुद्दे के बारे में तो अभी बता ही दिया सबको, वो एक इशू है थोड़ा हमारे को जो टेकअप करना चाहिए, और ये अच्छी एक सजेशन है। अभी जैसे ओजे जी थे उस दिन कोर्ट में जब वो केस चल रहा था, तो यही था कि मिल के उसको सॉल्व किया जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रॉब्लम है, हम उसकी वहाँ पे कमेटी बनाएं, कोई जो टेंटेटिव एक थिंकिंग थी यहाँ पे है, तो हम यहाँ बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए हमारे को। स्ट्राइक से नुकसान हमारा भी उतना ही है, और लिटिगेंट हम ये देख रहे हैं, और ख़ासकर मैंने कई सारे डिस्ट्रिक्ट में देखा कि हमारी जो लिटिगेशन क्रिमिनल है वो 90% क्रिमिनल लिटिगेशन है कई डिस्ट्रिक्ट्स में। आपको तो पता है, आप तो सारे स्टेट से हैं, स्टेट की एवरेज 2/3 1/3 की है ना, जो कंट्री में एवरेज है। बट हमारे यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 90% क्रिमिनल और 10% सिविल लिटिगेशन है, और वो इसलिए है प्रॉब्लली कि सिविल लिटिगेशन में हमारी डिले ज़्यादा हो रही है, तो वो क्रिमिनल साइड में कन्वर्ट हो रही है। ये ट्रेंड मैंने वहाँ भी देखा पंजाब हरियाणा में, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जितने थे वो सब 420 में आ रहे हैं, वो FIR 420 की भी लिख देंगे, और ये तो पुट प्रेशर है जो भी है आइडिया।
तो एक ये थोड़ा सा हमारे को सिविल लिटिगेशन की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट लोगों का कॉन्फिडेंस जो है हमारे सिस्टम से ये बिल्कुल जाए ना। अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस है लोगों को, तो वो ना जाए, क्योंकि क्रिमिनल में तो उनको कोर्ट में आना ही है, वो तो पर फोर्स आएंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट कोर्ट में ही आएगी। सिविल लिटिगेशन में लोगों की चॉइस है, कौन फाइल करेगा या नहीं करेगा, तो हम उसको पुश ना करें बाहर, ताकि क्वालिटी लिटिगेशन हमारे पास कोर्ट में आए। और लिटिगेशन ज़्यादा हो, दैट शोज़ के लोगों का कॉन्फिडेंस है, तो हमारे को कभी भी डिस्करेज क्वालिटी लिटिगेशन तो नहीं करनी चाहिए। और एक सजेशन मैं और दूंगा, जैसे अभी बताया कि भी ये काफ़ी जगह हम अपने बार काउंसिल के वो बना रहे हैं, और वहाँ पे मीटिंग वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। पीरियडिकली बार काउंसिल में भी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहनी चाहिए। जो हमारे जजेस हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई लेक्चर देना हो, कोई टॉक हो, क्योंकि लॉ हम देख रहे हैं कि कितने आ रहे हैं, और हर एक कोई, हम भी एक्सपर्ट नहीं है, हर एक लॉ में नया आएगा, उसकी एंट्री केसेस हमारे को पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। तो रेगुलरली अगर हम एडवोकेट्स को भी अपडेट करेंगे तो उससे क्वालिटी हमारी जो है अपने आप इम्प्रूव करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, जितने लॉज आ रहे हैं, और ख़ासकर जो हमारे यंग एडवोकेट्स आते हैं उनको हमारे को प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की ज़रूरत है, जो हमने सीखा है वो उनको पास ऑन करने की ज़रूरत है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल में देखें, या आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह में भी है, उनकी इंस्टीट्यूट्स ने एक वो CPR या कुछ वर्ड है शायद, कि वो ज़रूरी कर रखे हैं कि आपको इतनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी, और एक कॉन्फ्रेंस के कितने आवर्स के आपको क्रेडिट मिलेगा, अनलेस आपके पास वो है, आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होता। तो अगर ऐसी चीज़ हो, कुछ बार काउंसिल लेवल पे, हम शायद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे या कुछ देख सकते हैं इसको, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक स्टेप रहेगा, सो दैट अपडेट रहेंगे सब लॉयर। एक सिस्टम डेवलप होगा कि हम कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करें, तो ये एक कर सकते हैं हम। अभी हमने रिसेंटली देखा कि उड़ीसा के अंदर कुछ कोर्ट में जो हुआ स्ट्राइक के दौरान, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, कुछ लाइसेंसेस सस्पेंड किए। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं। इससे हमारी अपनी इमेज ख़राब होती है एज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एडवोकेट है, जजेज हैं, हम सब पार्ट ऑफ उसी सिस्टम से हैं। आप भी बाहर जाएंगे तो आपसे भी कोई पूछता है कि कोर्ट में क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा ही हमारे से। अगर हमारी इंस्टीट्यूशन की इमेज अच्छी रहेगी तो हर एक आदमी हमारे से रिस्पेक्ट से बात करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे को यहाँ आने का मौका दिया। समय थोड़ा सा कम है, बट स्टिल गुड। थैंक यू। जय हिंद।